हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है कि सिलेबस अपडेट हो चुका है। सिलेबस अपडेट का वीडियो हमने पोस्ट कर दिया है। उसके बाद भी यदि कुछ बच्चों को क्यूरीज है उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। देखो, एक तो नर्चर वाले जो बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर, नर्चर मतलब 11th क्लास, कि सर ये 2024 के लिए हुआ है या 25 के लिए हुआ है। देखो, हुआ तो 24 के लिए है, लेकिन उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ है कि 24-25 के लिए भी एप्लीकेबल है। आप मुझे बताओ, क्रिकेट में यदि कोई रूल चेंज होगा तो क्या केवल एक मैच के लिए चेंज होगा? नहीं, फ्यूचर के लिए चेंज होगा। तो जो चेंजेस हुए हैं वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए भी वैलिड है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या अब इनके क्वेश्चंस करने चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऑब्वियस, जब पोर्शन डिलीट हो गया है तो हम क्यों करेंगे? ठीक है, जैसे कि 12th क्लास के अंदर पोटेंशियोमीटर आता है, नहीं है तो नहीं करना। ओके। और 11th क्लास की बात करें, जैसे कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ मोशन, जैसे कि आपको एक्सेलरेशन दे दिया, वेरिएबल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोल दिया। ठीक है, वो क्वेश्चन वहां नहीं आएंगे मोशन में, बट उनका यूजेस तो कहीं और आ सकता है ना। ठीक, तो ऐसे आप बिल्कुल भी वर्ड टू वर्ड नहीं जाइए, खासकर कि जो अपना नया सिलेबस हुआ है और पुराने सिलेबस को लेकर यदि आप बैठ जाओगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स हटे हैं। जैसे कि 11th क्लास के अंदर फिजिक्स की कंसर्न में बात करें तो फ्लूइड्स के अंदर पास्कल्स लॉ है। तो क्या हम पहले पास्कल्स लॉ नहीं पढ़ाते थे? पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ा रहे हैं। और इस बार सिलेबस में लिख कर आया है कि भाई पास्कल्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, पास्कल लॉ पढ़ लेंगे। फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वो तो हम पढ़ते ही थे, राइट। वो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर्स में यूज भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, कि आप जो वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है उस पर फॉलो करने बैठ जाओ तो ये वर्ड क्या है, वो हमने आपको बता दिया है क्या चेंजेस हुए हैं। आई थिंक कुछ ऐड नहीं हुआ है, हटाया ही है, राइट। जैसे कि फ्री, डैम्ड और फोर्स ऑक्सीलेशन, जो कि लास्ट टॉपिक था 14 चैप्टर एनसीईआरटी फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, है ना। 14 चैप्टर है, उसको उसके लास्ट टॉपिक को ये डैम्ड और फोर्स ऑक्सीलेशन हटा दिया विद रेजोनेंस। ओके, ये हटा दिया है। तो जो हटा दिया वो लिटरली हटा दिया है, बिल्कुल अच्छे से हटा दिया है। इसमें एक कंसर्न और आया था कि सर जैसे कि यदि कोई टॉपिक हटा दिया है, ओके, यदि कोई टॉपिक हटा दिया है तो आप हमें ये बताइए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या फिर हम प्रैक्टिस करें ना करें। जिसका मैं बता चुका हूं पहले भी कि आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक हटाए गए हैं। कुछ टॉपिक के नाम, एक काम कीजिए, मेरा नंबर नोट कीजिए, 9413818968। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है। इस पर, इसी नंबर पर है, इसको सेव कर लो और मेरे चैनल को आप फॉलो कर लो। मेरे नाम से मिल जाएगा, अरुण खंडेलवाल नाम से, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए। एक कंसर्न और आया है कि जो ये प्रैक्टिकल स्किल्स आई हैं, ठीक है, देखो ये एक्चुअली में सीबीएसई बोर्ड के अंदर पहले भी थी। ओके, अब नीट या एनटीए जो भी अब नया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं, वो लोग ये चाह रहे हैं कि ये बच्चे इसको भी फॉलो करें। किसको फॉलो करें? प्रैक्टिकल्स को भी, राइट। तो वो भी आपको इंक्लूड कर दिया है। 11th के 9 टॉपिक्स और 12th के 9 टॉपिक्स कुल मिलाकर 18 ये इंक्लूड कर दिया है। हाँ, एक पॉइंट और अच्छा आया था कि सर नई एनसीईआरटी फॉलो करें या पुरानी एनसीईआरटी। अभी देखो, मैं इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जो नई एनसीईआरटी है ना, क्योंकि अभी तक सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था 2019 के बाद, तो अभी 23 में अपडेट हुआ है नीट का सिलेबस। मैं नीट की बात कर रहा हूँ। तो हमने अभी तक पुरानी एनसीईआरटी बच्चों को फॉलो करवा दी थी। जिनके पास नहीं थी तो हम यही बोलते थे कि पुरानी एनसीईआरटी लेके पढ़ो, नई वाली मत पढ़ो। लेकिन अब जैसे कि 12th की बात करें, ट्रांजिस्टर नहीं है, हटा ही दिया, पूरा हटा दिया। और सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी निकलती है, एनसीईआरटी ने तो पहले हटा दिया था ट्रांजिस्टर, लेकिन हमारे नीट के अंदर अब अपडेट हुआ है, अब इस साल, अभी मतलब 2-3 दिन पहले अपडेट हुआ है कि नहीं, हम ट्रांजिस्टर नहीं दे रहे, ठीक है। जबकि इस साल ट्रांजिस्टर में क्वेश्चन आया था 23 के अंदर। जो 11th के बच्चे हैं वो सुन लो, ट्रांजिस्टर एक टॉपिक है, 14 चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, उसके अंदर एक लास्ट टॉपिक आता है,
सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद लॉजिक गेट्स भी हैं, तो वो हटा दिया है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि नई एनसीईआरटी फॉलो करें या पुरानी एनसीईआरटी। अब नई एनसीईआरटी के अंदर मीटर बेस नहीं है, वेटस्टोन बीच पे ऐड कर रखा है, जबकि मीटर भी अपने कोर्स में है, इवन दो प्रैक्टिकल स्किल्स में भी है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक पॉइंट बताया, तो मुझे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी कौन सी फॉलो करें। ऑब्वियस पुरानी एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ दे रखा है, और जो डिलीटेड पोर्शन है उसको हटा के बाकी सब पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो और जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है पुरानी वाली, मेरे पास पीडीएफ पड़े हुए हैं, वो ले लेना मुझसे। ठीक है, नंबर मैंने आपको दे दिया है, नोट कर लो। और जिनको और कुछ कंफ्यूजन है, खासकर ये पॉइंट बहुत था, इस साल के लिए हुआ है क्या अगले साल के लिए हुआ है। ऑब्वियस इस साल चेंज हो गया तो अगले साल भी चेंज हो गया, जब तक अगले साल का कोई अपडेट नहीं आता कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगले साल फिर डाल दिया यही टॉपिक्स। एनसीईआरटी रिड्यूस हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग नीट ने भी अपना सिलेबस थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। कई बच्चों को ध्यान रखो, देखो प्रैक्टिकल स्किल इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स के लिए भी और हमारे नीट के लिए भी। क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, अभी भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, तो हम इस बार आपको पढ़ाएंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हुए नहीं हैं वो जुड़िए, और हम आपको कुछ कुछ सजेशंस देंगे। कुछ नई नई सीरीज़ आपके लिए एलेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। यूट्यूब चैनल वहाँ का भी है, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो नई नई अपडेट मिलती रहेगी। और एक बहुत अच्छी 75 डेज कुछ लेके आए हैं हम आपके लिए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से उठा लेना। ठीक है, और बहुत जितने सारे बच्चों को शेयर कर सकते हो आप अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, और एक खास बात और, जैसे कि बच्चे बोल रहे हैं, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है एक्सप्लेन करना कि सर जो टॉपिक हट गए और हमने पढ़ लिए हैं तो क्या करें। अब मुझे बताओ, जो टॉपिक पढ़ लिए हैं हट गए हैं, उनसे क्वेश्चन क्यों आएगा, और क्या तुम उसको यहां से डिलीट कर सकते हो क्या। देखो टॉपिक कहीं ना कहीं आपस में इंटररिलेटेड है फिजिक्स में। ठीक है, अब जैसे रेडियो एक्टिविटी है वो हटा ही दिया, समझना मेरी बात, नर्चर 11 के बच्चे समझो, और खासकर ड्रॉपर्स भी समझो। यदि रेडियो एक्टिविटी हटा ही दिया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो सारे हट गए, एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ सब हट गया। ठीक है, अच्छा साथ में उसमें अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, सारे डीकेस भी हट गए, इनकी इक्वेशंस भी हट गई। ठीक, अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन तो नहीं हटाना, तो उसमें एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स तो आ ही रहे ना रिएक्शंस के अंदर, तो आप कहां तक हटाएंगे चीजों को। तो ऐसे रेडियो एक्टिविटी हट गया है, तो रेडियो एक्टिविटी पर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट। जैसे कि मैं सिलेबस देख रहा था इस बार, तो एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियस में ही एटॉमिक मासेस दे रखा था। उसके बाद प्रीवियस जो हमारा 2019 का जो लास्ट टाइम जो हमको नीट ने सिलेबस दे रखा था, जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे थे, उसके अंदर आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स अलग से लिखा हुआ था, इस बार लिखा हुआ नहीं है, तो क्या उसको हटा सकते हो। बिना आइसोटॉप, बिना आइसोबार्स पढ़े हुए आगे बढ़ोगे न्यूक्लियस में। हाँ, यू कैन से कि भी केमिस्ट्री के अंदर भी आ गया है। ठीक है, तो जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जो हमने कल रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे अपलोड किया है, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं भेज रहा हूँ, इसी में डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर फॉलो कर लो। जो सर ने लोगों ने बताया है, राइट, जो सर लोगों ने बताया है वही फॉलो करना है, कुछ ऐड नहीं हुआ है, केवल हटा है। एक पॉइंट और याद आ गया, एक बच्चा बहुत कंफ्यूज था, और देखो उसका रिएक्शन क्या था। आज पूरे दिन भर मैंने व्हाट्सएप मैसेज एनालिसिस किए हैं, जो रिएक्शंस आए, इसलिए मैं इतना लेट आ रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। एक ये आया है कि सर ये जो सिलेबस हट गया है, परसेंटेज कम हो गया, सिलेबस परसेंटेज कम हो गया है, तो सर बच्चे तो उतने ही हैं, पेपर इजी आएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर हम कैसे करें, क्या करें। मुझे समझ में नहीं आया कि जब सिलेबस से कंपटीशन बढ़ना या घटना होता है क्या। पहले 200 मीटर की रेस थी और 50 लोग भाग रहे थे, अब 100 मीटर की रेस है, 50 लोग भाग रहे हैं।
क्या कुछ कम हुआ? नहीं, कंपटीशन वही है, कंपटीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको ऐसे मत लो। आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में रहो कि मेरे लिए एक सीट फिक्स है, बात खत्म। मुझे दुनिया से क्या करना है, कितनी सीट है, कितने बच्चे हैं, मुझे अब वहाँ पहुँचना है, जितना मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मार्क्स में ला सकता हूँ। क्या हम एग्जाम में सोचते हैं क्या 600 नंबर का पेपर मैंने कर दिया है, 20 नंबर का पेपर और कर लेता हूँ? ऐसे थोड़ा ना होता है। आप तो सारे क्वेश्चंस करोगे, जितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं उतने करोगे। ये कोई बाउंड्री तो नहीं है कि उसको बस कट कर रहे हैं, राइट? जब हम 720 नंबर के बारे में सोचेंगे तभी तो हम 700 आएंगे, 700 के बारे में सोचेंगे तो 680 आएंगे, 650 के बारे में सोचेंगे तो 600 ही आएंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट रहो ना। भीड़ कितनी आसपास, तुम्हें क्या करना उससे? तुम अपनी मेहनत नहीं कर रहे क्या? तुम सुबह शाम रात भर बैठे रहते हो ना पढ़ाई करने, तो बस तुम्हें औरों से मतलब नहीं। हाँ, रैंक आती है, नंबर्स आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में, माइनर टेस्ट में, वो आपके लिए होते हैं कि देखो आप इस लेवल पर हो, इतने सारे बच्चों में थोड़ी सी और मेहनत करो, बस। ठीक है, तो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जितना भी परसेंट रिड्यूस हुआ है तुम्हारा फायदा हुआ है। अब जो टाइम तुम्हें मिल रहा है, पहले वो जो टाइम अगले 6 महीने थे तुम्हें 100% टॉपिक्स में करना था, अब वही 6 महीने 90 या 80% टॉपिक्स में करोगे। 90 या 80% टॉपिक्स में करोगे तो ऑब्वियस तुम्हारा फायदा ही हुआ है ना। कम सिलेबस से फायदा ही होता है, नुकसान किससे होगा, राइट? तो करो मेहनत, हम आपके साथ में हैं। नंबर मैंने बता दिया है वीडियो में पहले। मेरा व्हाट्सअप चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं उसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करूँगा। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो टॉपिक लिख के दे दो, मैं लिख के दे दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। वैसे वो वीडियो में आपको जो हमारे सर लोगों ने कल बनाया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, एलन डिजिटल के पेज पर भी है, ठीक है, एलन डिजिटल नीट, ओके, वहाँ पर भी मिल जाएगा, और भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सके तो जितने लोगों को भेजना है भेजो, और यदि आपको कोई क्यूरी हो, चाहे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़े हुए हो या नहीं, जो भी क्यूरी हो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर में एक बार बोल देता हूँ 9413818968 पर भेज सकते हो। उसमें लिख जरूर देना सर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था। यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे बैच में पढ़ रहे हो, तो आप अपना नाम नंबर तो लिख के भेजोगे। यदि आप कहीं बाहर से एक्सटर्नल कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई चैनल, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।